हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है राघव पाठशाला में। हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 तक हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो कल तक हमने प्राइम और को प्राइम, इवन और ओड के बारे में पढ़ा था। आज हम को प्राइम नंबर्स, को कंपोजिट नंबर्स, रेशनल और इरेशनल के नंबर्स में पूरा फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। तो को प्राइम नंबर्स, पहली बात तो को का मतलब होता है पेयर। पेयर बनता है टू या मोर देन टू का, टू या मोर देन टू का। तो को प्राइम और को कंपोजिट नंबर्स में आपको ग्रुप लेने हैं। क्या लेने हैं? ग्रुप लेने, 2 के लेने, 3 के लेने, 4 के लेने, वो आपकी इच्छा। तो को प्राइम में मैंने लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। ग्रुप होना चाहिए या तो 2 का या मोर देन 2 का। 2 नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ओनली 1। अगर उन दोनों नंबरों में ओनली फॉर 1 का ही डिविजिबल हो रहा है, या शॉर्टकट में समझें कि ओनली 1 इज कॉमन, ओनली 1 इज कॉमन। अगर दोनों नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर में 1 आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसका मीन्स ये हो गया वो नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका को प्राइम नंबर्स। शॉर्टकट में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इनका एचसीएफ, इनका क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, अगर इनका एचसीएफ पी और क्यू का 1 है तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे? आपके को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। को कंपोजिट नंबर्स के बारे में ध्यान से आप देखना। को कंपोजिट नंबर्स है एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। 2 और मोर देन 2 नंबर्स का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। दैट इज डिविजिबल बाय 1, जिसमें 1 का डिविजिबल हो तो आप कहोगे 1 का डिविजिबल को प्राइम में होता है। आगे लिखा है एंड अदर नंबर्स, एक और नंबर का भी अगर किसी में डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर कौन सा हो जाएगा? को कंपोजिट नंबर्स। कौन सा नंबर हो जाएगा वो साहब? को कंपोजिट नंबर्स। तो को प्राइम में ओनली फॉर 1 का डिविजिबल होना चाहिए। को कंपोजिट में किसका डिविजिबल? 1 का होना चाहिए। 1 के अलावा भी कुछ और कॉमन हो सकता है। कुछ एग्जांपल लिखे कौन से को प्राइम है, कौन से को कंपोजिट है, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर 2 के आपने फैक्टर किए तो 2 के फैक्टर हो रहे हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर किए तो आपने किए 1 और 3। 9 के फैक्टर 1 3 9। 6 के 1 2 3 और 6, 1 2 3 4 6 और 12 के ये फैक्टर हो गए। 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2। 9 के फैक्टर्स 1 एंड 7। 9 के हो गए 3, 1 3 और 9। ये हमने कर दिए फैक्टर्स। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये एग्जांपल, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, कौन से को प्राइम है और कौन से को कंपोजिट है। तो आप ध्यान से देखना कि अगर मैं कहूं कि इसमें भी 1 कॉमन है और इसमें भी क्या है? 1 कॉमन है। 2 यहां पर है, 2 यहां पर नहीं है। 3 यहां है और 3 यहां पर नहीं है। और जिसमें ओनली फॉर 1 कॉमन होता है वो कौन सा नंबर होता है जी? को प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर्स। तो ये आपका नंबर हो गया आपका को प्राइम। कौन सा नंबर हो गया आपका? को प्राइम। यहां पर देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है और इधर भी क्या है? 1 कॉमन है। क्या 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 आपका यहां पर भी है, और 1 के अलावा कुछ कॉमन आपको नजर आ जाए, इसका मीन्स ये हो गया कि ये कौन सा नंबर है? आपका को कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो गया साहब? को कंपोजिट नंबर्स। एक सवाल और होगा, यहां 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 यहां और यहां है लेकिन यहां पर कॉमन नहीं है। कॉमन का मीन्स होता है 2 लोग बैठे हैं, दोनों में होना चाहिए। 3 बैठे हैं तो तीनों में होना चाहिए। 4 बैठे हो तो चारों में होना जरूरी है। यहां आपने देखा 1 कॉमन, 1 कॉमन और 1 कॉमन, इसके अलावा कोई भी कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मीन्स हो गया ये कौन सा नंबर है? आपका को प्राइम नंबर्स, जिसमें ओनली फॉर 1 कॉमन। कौन सा कॉमन? 1 कॉमन, वो नंबर हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। और जिसमें 1 के अलावा भी कुछ आपको कॉमन नजर आए, अदर नंबर्स भी अगर आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसका मीन्स हो जाएगा वो आपका कौन सा नंबर है? को कंपोजिट नंबर्स। तो को कंपोजिट और को प्राइम में कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं होता है और कोई भी लार्जेस्ट नंबर्स नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में प्राइम, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इस चैप्टर का ये मान लो कि पूरा बहुत लार्जेस्ट पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। खूब सारी डेफिनेशंस आती है, ये वगैरह वो, कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल का इंक्लूड ग्रुप होता है। तो पहले हम रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे, पूरा फंडामेंटल क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स।
कौन से नंबर? रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल्स के बारे में फंडामेंटल सीधे क्लियर है कि आज तक आपने ये पढ़ा है कि जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल। लेकिन ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। अगर आप ये दो ही डेफिनेशन याद करोगे तो फिर आप कभी भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसके लिए आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो खूब सारी डेफिनेशंस हो जाएगी, उसके फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा रेशनल का क्लासिफिकेशन है, कौन सा इरेशनल का है। तो आइए पहले साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स। सच दैट p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p और q दोनों नंबर्स कौन से होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। तो p और q प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन कि अगर आपने कोई नंबर लिखा 2/3 तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन अगर आपने लिख दिया 2/0 तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। इसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आ रही। इन्फिनिटी का मतलब कोई डेफिनेशन नहीं आ रही है, लेकिन रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना। तो इसलिए अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आएगा। एक पॉइंट आप साइड में ये और ध्यान रख लेना नोट में कि फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी नंबर में जीरो का डिवाइड कर रहे हो या जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, या तो जीरो का किसी में डिवाइड कर रहे हो या जीरो का किसी में नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, जिसको आप बोलते हो नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हो? नॉट डिफाइंड। और अगर किसी में जीरो में डिवाइड कर दिया फिर इसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो these numbers are in the form of p by q such that p and q are integers and q not equals to zero। अपॉन में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर अपॉन में जीरो आएगा तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बोला जाता है नॉट डिफाइंड। लेकिन रेशनल की तो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो p बाई क्यू फॉर्म में। मैंने खूब सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। जीरो इसका फेमस एग्जाम्पल है। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल लिखा 1/2 p बाई क्यू माइनस का 3/4 p बाई क्यू 1.35। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसका टर्मिनेट हो रहा है मतलब डिवाइड एंड हो रहा है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये नंबर है 1.3535 डॉट डॉट। और इसको अगर 9th क्लास के नजरिए से देखे तो आपने ये बोला था ये नंबर हो जाएगा 1.35 का क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा, जिसको विनकुलम आप बोलते हो। क्या बोलते हो? विनकुलम, मतलब बार हो जाएगा। इसके ऊपर अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा वो नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सपोज दैट मैंने कोई नंबर लिख दिया कि 1.3 का क्या लगा दिया मैंने? बार लगा दिया। इसका मीनिंग ये है कि 1.333 डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या हो रहा है? आपका रिपीट हो रहा है। 1.33 इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और एक एग्जांपल और लिखा है √4 √9 √124। √4 2 का स्क्वायर रूट होता है, √9 3 का होता है और √144 आपके 12 का होता है। तो ये नंबर भी मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपके दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कुछ नंबर होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो है जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते? स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। वो नंबर कौन से? जैसे √2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। 4 का 2 होता है लेकिन 2 किसी का नहीं होता है। जैसे 9 होता है, 10 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो जो जिसका रूट हो रहा है, जैसे √2 √9 √16 √24 √625 √576, ये सब के सब आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने लिखा √2 √3 √5 √7, इनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जिनका स्क्वायर रूट निकलेगा वो आपका कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इससे बात नहीं हो जाएगी, फिर आपको ये डेफिनेशन और समझ में आएगी। एक्चुअल में रेशनल की 3 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है? 3। और इरेशनल की एक्चुअल में 8 डेफिनेशन है, 7 या 8। अगर डेफिनेशन तो साइंटिफिक यही है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में वो रेशनल है और जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है वो आपके इरेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है रेशनल और इरेशनल का,
तो आपको फिर 7 और 8 फंडामेंटल्स याद करने पड़ेंगे और रेशनल के लिए भी आपको 3 से 4 फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये तो हमने नॉर्मल डेफिनेशन लिखी। अब मैं लिखता हूं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो आपके कौन से नंबर्स कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। और सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी प्लस में भी हो सकता है और पी और क्यू माइनस में भी हो सकता है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। और खूब सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये एग्जाम्पल आपको इस डेफिनेशन से कभी भी समझ में नहीं आएंगे, इनके लिए आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो फंडामेंटल्स क्या है, ये तो नॉर्मल होगी इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने एक पॉइंट लिख दिया 2.5, क्या लिखा है 2.5। 2.5 में जैसे ही आपने पॉइंट को रिमूव किया नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। और इसका आंसर आया आपके पास 25/10, रिजल्ट आएगा 5/2। ये P बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है, P बाई क्यू की फॉर्म में, इसका मीनिंग ये हो जाएगा ये कौन से नंबर हो गए आपके, रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर, रेशनल नंबर्स, क्योंकि क्यू क्या नहीं है, इसका जीरो नहीं है। जिस दिन क्यू अपॉन में जीरो हो गया उस दिन नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी आंसर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर मैंने कोई यहां पॉइंट लिखा है 1.10, 100, 1000, 10,000 डॉट डॉट चल रहा है, क्या यहां पर आप कभी भी पॉइंट हटा सकते हो, क्या पॉइंट नहीं हटेगा। क्यों, अगर इसके बाद इन्फिनिटी है तो आप कितने जीरो लगाओगे, लगाते ही रहो जीरो। जीरो की कोई गिनती नहीं हो सकती, इनफाइनाइट टाइम्स आप जीरो लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी, तो यहां देखो अभी कुछ बोला था, इनका रूट नहीं निकल सकता। √2, √3 और √7 आपके कौन से नंबर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ध्यान रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है वो सारे के सारे कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। एक एक डेफिनेशन तो साइंटिफिक ये होगी, इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो अब मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना। देखो बच्चों, अब हमने एक फंडामेंटल्स रेशनल और इरेशनल का पढ़ लिया था। जो P बाई क्यू की फॉर्म में वो रेशनल है, और जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल है। अब वो तो साइंटिफिक डेफिनेशन होगी एक एक दोनों की। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, इनमें लेवल में भी कौन सा कैसे रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो मैं अभी कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। कि मैं अगर लिखूं कि √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू होती ही नहीं है, √3 की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है लेकिन आप निकाल नहीं सकते सीधा। √4 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, और √5 की वैल्यू आपके पास नहीं है। मैं लिख दूं √9, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो ये जो 1, 3 और लिखा है ना, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनका रूट निकले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, और जिनका रूट नहीं निकले, जिनका रूट नहीं निकले, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, NPSN, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो कुछ एग्जांपल लिखे हैं, यहां लिखे हैं कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, आर रेशनल नंबर्स। वो सारे के सारे कौन से नंबर हैं, रेशनल। अब रेशनल की एक डेफिनेशन और आ गई, ये फंडामेंटल्स है रेशनल का। तो मैं यहां लिखता हूं कि मैंने लिखा √9। √9 की वैल्यू आप सबको पता कितनी होती है, 3 होती है। तो √3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, इसका मतलब √9 आपका कौन सा नंबर, रेशनल नंबर्स। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर्स। मैंने लिखा रूट के अंदर 169। 169 की वैल्यू कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13। ये आपको तभी पता होगा जब आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर्स एंड स्क्वायर रूट क्या होंगे, याद होंगे। तो आज की क्लास के बाद घर पे बैठ के बिना देखे इनको याद करना, लिखने की कोशिश करना। और एक मैंने नंबर लिख दिया √576। 576, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 24 एग्जैक्ट्रा लिख रहा हूं। खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फंडामेंटल्स 1 क्लियर नोट में समझ लेना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनके स्क्वायर रूट निकाल सको, जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल सको, वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल। कौन से नंबर, रेशनल नंबर्स। और ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनके स्क्वायर रूट आप कभी भी नहीं निकाल सकते, सीधे नहीं निकाल सकते, ऐसे √2, √3 की वैल्यू भी होती है। आपने 1.73 √3 की पढ़ रखी है, 1.414 आपने √2 की वैल्यू पढ़ रखी है, लेकिन जो सीधे सीधे नहीं निकल सके वो होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो यहां लिखा है ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स
आर इरेशनल नंबर्स। वो सारे के सारे कौन से नंबर हो जाएंगे बेटा? इरेशनल। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर्स। वो कौन से नंबर हो जाएंगे आपके? इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल, मैंने लिखा √2। √2 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये वैल्यू किसी की होती ही नहीं है। मैंने लिखा √8, कितना लिख दिया? √8। √8 भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और मैंने लिखा √20। √20 भी किसी में कोई वैल्यू होती नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और मैंने लिखा रूट के अंदर 111, ये भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो आज हमने ये कंफर्म कर लिया है कि एक एक डेफिनेशन हमने P/Q फॉर्म वाली पढ़ी थी, एक आज और पढ़ ली है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वो सारे के सारे कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जिनके आप रूट इजी वे में नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो रेशनल और इरेशनल की आज के बाद आपको कितनी डेफिनेशन पता चल गई? 2 पता चल गई। कितनी? 2। जिनके स्क्वायर रूट निकले वो डिक्लेयर कर दो रेशनल, और जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकले वो कर दो आप इरेशनल। इसी में आगे मैं कुछ आपको क्लियर फंडामेंटल्स बताता हूं, आप बातें ध्यान से सुनना थोड़ा सा। कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर रेशनल कोई नंबर लिया, फिर आपने एक रेशनल नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया आपने? रेशनल लिया और रेशनल लिया। मेरे एग्जांपल में बातें ध्यान से समझना। मैं कहूं कि एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2 और एक रेशनल नंबर ले लिया मैंने 3। अगर इस नंबर को मैं ऐड कर दूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं? रेशनल को रेशनल में क्या कर रहा हूं बेटा? ऐड कर रहा हूं। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा? 5 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? 5। और 5 भी तो आपको पता है कौन सा नंबर होता है? रेशनल होता है। इसका मतलब जब रेशनल में रेशनल को प्लस किया जाएगा तो कौन सा नंबर आएगा आपका? रेशनल। मतलब दूध में दूध मिक्स करोगे तो दूध ही तो आएगा, कलर चेंज थोड़ी होगा। इसका मतलब रेशनल में रेशनल को प्लस करोगे, रेशनल में रेशनल को माइनस करोगे, रेशनल का रेशनल के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे, रेशनल में रेशनल का डिवीजन करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? रेशनल ही आएगा। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, रेशनल का रेशनल में प्लस, रेशनल का रेशनल में माइनस, रेशनल का रेशनल में मल्टीप्लीकेशन और रेशनल का रेशनल में डिवीजन। सेम के साथ सेम प्लस हो, सेम के साथ सेम माइनस हो, सेम के साथ सेम मल्टीप्लाई हो, सेम के साथ सेम डिवीजन हो। रिजल्ट क्या आता है आपका? वही आता है रेशनल का रेशनल। ऐसा का ऐसा फंडामेंटल्स है कि अगर इरेशनल में इरेशनल को क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए, तो भी तो रिजल्ट क्या आएगा साहब? इरेशनल। रेशनल का रेशनल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल। इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवीजन में क्या आएगा? इरेशनल। ये तो हो गया जब सेम का सेम में था। आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब दोनों अलग अलग हो जाए, एक रेशनल ले लो और एक क्या ले लो? इरेशनल ले लो, तो उस समय आपके क्या आएगा? वही बातें बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सुनना मेरी बातों को ध्यान से आप, कि अगर आपको एक नंबर हो रेशनल और एक नंबर हो आपके पास इरेशनल, कौन सा नंबर? एक नंबर हो आपके पास रेशनल और एक नंबर हो इरेशनल। अगर मैं रेशनल में इरेशनल को क्या करूं? प्लस करूं। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, 2 में मैं प्लस क्या कर दूं? √3। 2 आपका रेशनल है और √3 कौन सा है? इरेशनल। √3 इरेशनल क्यों? अभी पहले पढ़ा था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल में से इरेशनल को क्या कर दूं? माइनस। 3 में से मैं √5 को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। रेशनल को इरेशनल के साथ क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। 2 में मैं √8 का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। रेशनल में इरेशनल का क्या कर दूं? डिवीजन कर दूं। रेशनल में इरेशनल का क्या कर दूं? डिवीजन कर दूं। रेशनल में इरेशनल का प्लस, रेशनल में इरेशनल का माइनस, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन और रेशनल में इरेशनल का डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? हमेशा रिजल्ट आएगा आपका इरेशनल। क्या रिजल्ट आएगा साहब? इरेशनल। सेम में सेम है तो वही रिजल्ट आएगा, रेशनल का रेशनल के साथ रेशनल, इरेशनल का इरेशनल के साथ इरेशनल। लेकिन जब दोनों अलग अलग बातें, एक रेशनल है और एक क्या है? इरेशनल, एक रेशनल है और एक क्या है? इरेशनल, तब रिजल्ट कुछ और आएगा और वो परमानेंट रिजल्ट क्या आएगा आपका? इरेशनल आएगा। यहां से इरेशनल की आपके पास कितनी डेफिनेशन आ गई साहब? 4 डेफिनेशन इरेशनल की आपको मिल गई आज। कितनी मिली है? 4। अलग अलग नहीं लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
देखो रेशनल का इरेशनल के साथ प्लस, रेशनल का इरेशनल के साथ माइनस, रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन, रेशनल का इरेशनल के साथ डिवीजन, रिजल्ट विल बी इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। इस बात को ध्यान रखना, चार डेफिनेशन को अलग से नहीं पढ़ाया, ये नहीं लिखवा रहा हूं द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल, नहीं, फंडामेंटल सीधे क्लियर रखो, सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल, रेशनल डिवीजन इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, उसके साथ प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ भी करो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यहां से आपने आज कितनी डेफिनेशन पढ़ ली, 4 डेफिनेशन पढ़ ली। और सेम का सेम के साथ हमेशा ही क्या होता है, सेम होता है। रेशनल का रेशनल के साथ कुछ भी कर लो रेशनल आता है, इरेशनल का इरेशनल के साथ कुछ भी कर लो क्या आता है, इरेशनल। जब दोनों अलग अलग हो गए, एक रेशनल आया और एक क्या आया, इरेशनल, एक रेशनल आया और एक क्या आया, इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। कौन सा रिजल्ट हो जाएगा, इरेशनल का जाएगा। बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बातें होगी। कितनी डेफिनेशन होगी इरेशनल की, 6 डेफिनेशन, 4 ये, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली, एक पी बाई क्यू वाली, 6 डेफिनेशन। रेशनल की कितनी हो गई, 2, एक पी बाई क्यू फॉर्म वाली, एक पी बाई क्यू फॉर्म वाली, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वाली। अब एक टॉपिक और बचा है और आपने वो नाम सुन रखा होगा, एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब किसी नंबर का किसी में आप डिवाइड कर रहे हो और वो डिवाइड टर्मिनेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो नंबर हो जाएंगे आपके रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया, वो 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है कुछ नंबर्स में जब आप डिवाइड करोगे वो एंड तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी पॉइंट के बाद वो नंबर सेम ही चलता है। जैसे आप लिख दो 1.35353535 डॉट डॉट डॉट, जिसको 35 बार बार चल रहा है उसके ऊपर मैंने कहा था विनकुलम यानी बार लगा दो, तो भी वो बात है, वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो सारे सारे कौन से नंबर है, रेशनल। और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद कुछ और ही नंबर चल रहे हैं, जैसे 10 20 30 1 पॉइंट ऐसे आ गया, क्या आ गया, 1 पॉइंट, 1.20 30 40 50 डॉट डॉट चलता ही जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मत कह देना कि 0 रिपीट हो रहा, 0 रिपीट नहीं हो रहा, 20 30 ऐसे रिपीट होने का मतलब 20 के बाद वापिस 20 आए, 20 20 20 रिपीट होता जाए, तब तो वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये कौन सा नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी रेशनल और इरेशनल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, रेशनल और इरेशनल में। और ये जो मैंने बताए हैं, ये वाला और ये वाला, और ये तो आपके इस बार 1.2 में आपसे प्रूव करना पूछेगा, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो उसका प्रूव भी कर लेंगे वहां पर। अभी आपको सिर्फ फंडामेंटल्स ये समझने हैं कि अगर रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल, रेशनल डिवीजन इरेशनल, रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मैंने लगभग अब आपको बेसिक समझा दिया, कल और परसों क्लास में आपका बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर में आ जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।